सीरियस क्वेश्चन। ये जो बिहार में हुआ, राहुल गांधी और तेजस्वी की रैली में मोदी जी को माँ बहन की गालियां निकाली गई। मतलब इस उन्होंने ये बोला कि नहीं ये बीजेपी के लोगों ने किया है, फिर कोई बोल रहा है, एक आके एडमिट कर रहा है कि हाँ जो हुआ है गलत हुआ है। बट डोंट यू थिंक कहीं पॉलिटिकल डिस्कोर्स जरा कुछ हेवाय हो रहा है? they really मतलब इतना क्या क्रेज है फॉर पावर एंड मनी दैट यू कैन स्टूप टू दिस लेवल। एंड यो प्रधानमंत्री उनके भी तो हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री हमारे थोड़ी ना है, बीजेपी के सपोर्टर्स के थोड़ी ना है। देखिए, मोदी जी नेटिव है, राहुल जी आधे गोरे हैं और वो जनेऊधारी ब्राह्मण भी हैं। आप क्या ब्राह्मण के नॉलेज, विजडम और एजुकेशन पे सवाल उठा रही हैं? सॉरी सॉरी ना। आपको क्या लगता है जो चारों वेद पढ़ चुके हैं उन पे कोई चाय वाला टिप्पणी कर सकता है? जब ब्राह्मण कुछ भी देता है, जब ब्राह्मण श्राप भी देता है, उसको कबूल कर लेना चाहिए। राहुल जी झूठ नहीं बोलते। राहुल जी सत्यवान हरीशचंद्र के सुपूत हैं। वो सप्त ऋषि के पोते हैं। उनका अगर आप उनका लीनियज देखेंगे, उनका डीएनए देखेंगे, एक्चुअली डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने ये जेनेटिक स्टडी करके रखा है श्री राहुल गांधी जी का। वो दिखाते हैं उसमें वो अपने पिता के साइड से महर्षि अगस्त्य से निकले हैं और अपने मम्मी के साइड से वो महर्षि वशिष्ठ से निकले हैं। आप दो महर्षियों के सपूत को कैसे बोल सकती है? और आप पीएम कैसे बन सकते हैं? देखिए, पुराने जमाने में जब राजा गलती करते थे और महर्षिगण जाके उनको श्राप देते थे, क्या महर्षि के मंत्री क्या राजा के मंत्री फिर महर्षि को जेल में डालते थे या कैच ब्राह्मण इन्वेस्टिगेशन सर्विस को उनके पीछे टैक्स इन्वेस्टिगेशन पे लगाते थे? जब वेद व्यास जी को देख के, नहीं वेद व्यास नहीं थे, कौन थे वो महाभारत में महर्षि जो आए थे? तो बस गांधारी ने अपने आंख बंद कर लिया था और जो दूसरी रानी थी वो फ्लस्टर हो गई। पर राजा ने कुछ बोला उस महर्षि को? नहीं। देखिए, ये बहुत उच्च स्तरीय जनेऊधारी ब्राह्मण है जो उनके खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, उन पे घोर पाप लगेगा, घोर पाप। उनको हक बनता है। गाली देने का वो गाली नहीं है। वो आपको आशीर्वाद। समझ में नहीं आ रहा है। आप अल्प बुद्धि के हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है। आप ब्राह्मण हैं नहीं, क्षत्रिय हूँ क्षत्रिय। तो आप क्या जानो, जैसे कहते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो आप क्या जानो वेदों का पाठ? थैंक्स फॉर कॉलिंग मी बंदर यार। हाँ। तो ये तो कुछ भी देखिए, उनको अलाउड है ये एमसीबीसी करना? देखिए ये पूरा एक वेजिटेरियन गुजराती मर्दों का षड्यंत्र है, ब्राह्मणों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ। देखिए, जो भ्रष्ट लोग होते हैं वो लक्ष्मी का काम कर रहे हैं। ये लक्ष्मी पर, खुद लक्ष्मी माता पर एक हमला है। बिल्कुल सही। उन्होंने एब्सोल्युटली। लक्ष्मी को, जैसे रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा था,
जो भी भ्रष्ट लोगों को कैद करते हैं वो खुद लक्ष्मी माता को कैद करते हैं। राहुल जी बिल्कुल सत्य बोलते हैं। एक ब्राह्मण झूठ बोल ही नहीं सकता है, वो भी एक उच्च स्तरीय जनोधारी ब्राह्मण। जो कोई भी हिंदुस्तानी ब्राह्मण से उच्च स्तरीय है, वो उसी देश से आते हैं जहां से ब्राह्मणों ने आके इस देश को सभ्य बनाया। देखिए उनका चमड़ा कितना गोरा है। क्या एक गोरा आदमी झूठ बोल सकता है? आप जितना झूठ बोलेंगे आपका त्वचा उतना काला होते रहेगा। आप जितना ज्यादा गोरे होते हो आप उतना सत्य बोलते हो। तब केश कुमार तबकावत, आप ग्रेट है। आप जी ग्रेट है। आपने जो आज मेरे को पूरा समझाया कि ब्राह्मण्स क्या होते हैं, ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स कितने अच्छे होते हैं और बाकी सारी जो क्लासेस हैं, वर्नाज हैं, वो सब बेकार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। और इमीडिएटली जाके जो भी आपके नेबरहुड में ब्राह्मण है उनका चरणामृत लेके इमीडिएटली पी लीजिए। मच। धन्यवाद।